जय श्री कृष्णा भक्तजनों, जय माता दी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आप सभी को नवरात्रि के 7वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के 7वें दिन आज सुनते हैं माँ कालरात्रि की कहानी। माँ दुर्गा के 9 रूप हैं, जिनमें 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माँ कालरात्रि नव दुर्गा में से एक है, जिनकी पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है। इस दिन को महासप्तमी भी कहा गया है। माँ दुर्गा ने यह अवतार बुराई का नाश करने के लिए लिया था। उन्होंने इस अवतार को धारण करके शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज जैसे दानवों का वध किया था। तो आइए सुनते हैं माँ दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की कथा। कथा आरंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि कथा के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए माँ कालरात्रि की कथा का श्रवण करते हैं। माँ दुर्गा के इस रूप को सबसे शक्तिशाली माना गया है। इनके शरीर का रंग घने अंधेरे की तरह काला है और माता के अत्यंत लंबे केश खुले और बिखरे हुए हैं। माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला सुशोभित है। 4 भुजाओं वाली कालरात्रि देवी गधे पर मंडित रहती हैं। इनके बाएं हाथ में लोहे का कांटेदार अस्त्र अलंकृत है और दूसरे हाथ में एक कटार है। माँ कालरात्रि का दायां हाथ हमेशा ऊपर की तरफ उठा रहता है, जो लोगों को सदैव अपने आशीर्वाद से सुसज्जित रखता है। उनके नीचे वाला हाथ भक्तों को आश्वासन देने के लिए है कि वह माता के संरक्षण में भय मुक्त होकर रह सकते हैं। माता को गुड़ का भोग बहुत प्रिय है और उन्हें लाल रंग के वस्त्र और रात रानी के फूल भी बहुत प्रिय है। एक बार दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने अपना आतंक तीनों लोकों में फैलाना शुरू कर दिया था। उस वक्त देवगण भगवान शिव के पास गए। जब भगवान शिव ने सभी देवताओं को चिंतित देखा तो उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा। तब देवताओं ने भगवान शिव से कहा कि हे भोलेनाथ, शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज नाम के दानवों ने अपने उत्पात से हम सभी को परेशान कर रखा है। कृपया हमारी मदद करें। यह सुनते ही भोलेनाथ ने अपने समीप बैठी माता पार्वती की ओर देखा और उनसे उन दानवों का वध करने की प्रार्थना की। भगवान शंकर की बात सुनकर देवी पार्वती ने उनके सामने नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद लिया और वहां से जाने की आज्ञा मांगी और दानवों का वध करने को निकल पड़ी। माता पार्वती ने दानवों का वध करने के लिए माँ दुर्गा का रूप धारण किया। इस रूप से वो सिंह पर सवार करती हुई अति मनमोहक और शक्तिशाली लग रही थी। माता को देखकर सभी राक्षस अचंभित हो गए। उन तीनों ने माता के साथ एक घमासान युद्ध किया। दैत्यों ने अपना पूरा बल लगा दिया, लेकिन माता के सामने टिक नहीं पाए। आदि शक्ति ने शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया। इसके बाद माँ ने रक्तबीज के साथ युद्ध करना शुरू किया। रक्तबीज कोई मामूली दानव नहीं था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान हासिल कर रखा था। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया था कि जब भी कोई उसे मारने का प्रयत्न करेगा, तब उसके शरीर से निकली एक भी खून की बूंद जैसे ही धरती को स्पर्श करेगी, वैसे ही अनेक रक्त बीजों का जन्म हो जाएगा। इसी वरदान के अनुसार जैसे ही माता ने उस पर प्रहार किया, उसकी खून की बूंदें धरती पर गिरी और बहुत से रक्तबीज प्रकट हो गए। उसी क्षण माता ने कालरात्रि का रूप धारण किया। माँ दुर्गा के शरीर से एक ऊर्जा का संचार हुआ और माँ कालरात्रि का निर्माण हुआ। भले ही वह दानव बहुत शक्तिशाली था, लेकिन माता से जीत पाने का सामर्थ्य उसके अंदर भी नहीं था। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज को अपनी कटार से मार गिराया और जैसे ही उसके शरीर से खून बहने लगा, उन्होंने उसके रक्त को अपने मुंह में भर लिया। माँ कालरात्रि की पूजा सप्तमी के दिन करने का एक बहुत बड़ा कारण है। कहा जाता है कि 6 दिन देवी की पूजा करने के बाद 7वें दिन हमारा मन सहस्त्र चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में हमारा मन सबसे साफ और शुद्ध ही में स्थित होता है। इस वक्त कालरात्रि की पूजा करने से हमें ब्रह्मांड की सभी सिद्धियां प्राप्त होती है और सारी असुरी शक्तियां हमसे दूर भाग जाती हैं। माँ कालरात्रि की आराधना करने का मंत्र है ओम देवी कालरात्रि नमः। इसके जाप से आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। इस मंत्र का मतलब है कि ओम के समान निर्विकारी माँ कालरात्रि दुख रूपी अंधकार का नाश करने वाली है। दुष्टों और राक्षसों का अंत करने वाली माँ हम सभी का कल्याण करे। देवी कालरात्रि का यह स्वरूप शुभ फल देने वाला है, इसलिए इन्हें माँ शुभंकरी भी कहा जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ माँ कालरात्रि की पूजा विधि। माँ कालरात्रि की पूजा के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ वस्त्र पहन ले। देवी कालरात्रि की पूजा करने का संकल्प ले। मंदिर को गंगा जल से शुद्ध करें और पूजा स्थान पर माँ कालरात्रि की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें।
घी का दीपक जलाएं और माता के जयकारे लगाएं। रोली, अक्षत, गुड़हल के फूल, लौंग, पताशा, गूगल और गुड़ आदि अर्पित करें। माँ कालरात्रि को गुड़ और गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाएं। माता की आरती करें, उनकी कथा सुने। आप दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। लाल चंदन की माला से माँ कालरात्रि के मंत्रों का जाप करें। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग बहुत प्रिय है, इसलिए उन्हें गुड़ या गुड़ से बनी चीजों का भोग जरूर लगाएं। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कालरात्रि के ब्रह्मांड के समान गोल नेत्र हैं और अपनी हर सांस के साथ माँ की नासिका से अग्नि की ज्वाला निकलती है। अपने चारों हाथों में खड़ग, लोहे का अस्त्र, अभय मुद्रा और वर मुद्रा किए हुए माँ अपने वाहन गधे पर सवार है। यह माँ दुर्गा का शक्तिशाली रूप हमें सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु अच्छाई के आगे घुटने टेक ही देती है। जो इंसान सच्चे मन से माँ की पूजा करेगा, माँ किसी न किसी रूप में अवतरित होकर उनके जीवन की सभी बुराइयों का नाश कर देगी। तो यह थी माँ कालरात्रि की कथा। आपको आज की ये कथा कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कथा अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।